37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता एक विमान में अचानक धुआं भरने लगता है। और ये उस दौर की बात है जब प्लेन में सिगरेट पीने की इजाजत हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, ये सिगरेट का धुआं नहीं था, इसका रंग नीला था और इसमें सल्फर की गंध आ रही थी। धुआं कहां से आया कोई कुछ समझ पाता। इतने में कॉकपिट की स्क्रीन पर बिजलियां तड़कने लगी, वो भी नीले रंग की। और जब रडार में देखा तो पता चला कि मौसम साफ है। तो आखिर ये बिजलियां कहां से आई? इस सवाल का जवाब मिलता इससे पहले ही अचानक प्लेन का एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। प्लेन में कुल 4 इंजन थे, लेकिन फिर दूसरा इंजन भी बंद हो गया और एक एक करके चारों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। हवा में ग्लाइडर बने इस प्लेन में क्रू को मिलाकर कुल 263 लोग सवार थे, जिनकी जिंदगी अब हवा में लटक गई थी। साफ मौसम के बीच प्लेन में नीली बिजलियां क्यों कौंधने लगी? प्लेन के चारों इंजन अचानक फेल कैसे हुए? और इसके बाद प्लेन में सवार 263 लोगों को क्या हुआ? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 जून 1982 की तारीख थी। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 009 अपने आखिरी लेग में कुआलालंपुर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर की ओर उड़ान भरने वाली थी। रात के 8:48 हुए थे। स्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुआ। ये आवाज पायलट की आवाज थी। क्या थी ये वो छोटी सी समस्या? पायलट साहब ने खुद अपने मुंह से आगे बताया। बोले, प्लेन के चारों इंजन बंद हो चुके हैं। पायलट का नाम था कैप्टन एरिक मूडी। मूडी को उड़ान का लंबा अनुभव था, लेकिन उस रोज जो कुछ उनके और प्लेन के साथ हो रहा था ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इंजन का फेल होना आखिरी चरण था, क्योंकि मुसीबतों की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। डिनर के बाद कैप्टन मूडी फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाने के लिए उठे, तभी उन्हें कॉकपिट में धुआं सा दिखाई दिया। मूडी को लगा लोग सिगरेट पी रहे होंगे, लेकिन ये धुआं तंबाकू का नहीं था, बल्कि ये नीले रंग का धुआं था जिसमें सल्फर जैसी की गंध आई थी। मूडी ने प्लेन के सिस्टम चेक किए, लेकिन कहीं कोई आग नहीं लगी थी। मूडी कुछ समझ पाते इतने में कॉकपिट की स्क्रीन पर उन्हें चिंगारी दिखने लगी। नीली और बैगनी रंग की बिजलियां, जिन्हें एविएशन की भाषा में सेंट एल्मोस फायर कहते हैं। आमतौर से ऐसा तब होता है जब प्लेन खराब मौसम या बादलों के बीच से उड़ान भरता है। सेंट एल्मोस फायर से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन उस रोज दिक्कत ये थी कि मौसम एकदम ठीक था। इसके बावजूद पूरा प्लेन सेंट एल्मोस फायर से घिरा हुआ था। पायलट मूडी ने मौसम का रडार चेक किया, लेकिन रडार भी यही बता रहा था कि मौसम एकदम साफ है। मूडी ने फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रीव्स की ओर देखा। ग्रीव्स ने इंजीनियर बैरी फ्रीमैन की तरफ निगाहें डाली। इन सब का मिला जुला उड़ान का अनुभव 50 साल से ज्यादा था, लेकिन फिर भी किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब हो क्यों रहा है। फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रीव्स ने तुरंत सभी यात्रियों के लिए सेफ्टी बेल्ट का साइन ऑन कर दिया। पीछे यात्रियों को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। धुआं धीरे धीरे अंदर भरता जा रहा था और साथ में अंदर की तापमान में भी इजाफा हो रहा था। खिड़की पर बैठे एक यात्री ने बाहर निगाह डाली। उसने देखा कि प्लेन का इंजन नीली चिंगारियों में नहाया हुआ है। शाम के 8:42 पर अचानक जोरों की एक आवाज आई। फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स ने पायलट को बताया कि प्लेन का चौथा इंजन बंद हो चुका है। कैप्टन मूडी कुछ परेशान हुए, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं थी। प्लेन में कुल 4 इंजन थे, लेकिन फिर अगले ही मिनट चिंता की बात हो गई, क्योंकि प्लेन के बाकी 3 इंजन ने भी एक एक करके बंद हो गए। यानी 11,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा 3.5 लाख टन का विमान मिनटों के अंदर ग्लाइडर बन गया था। प्लेन के कैप्टन मूडी जो जल्द से जल्द कोई फैसला लेना था, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने हिसाब लगाकर पता लगाया कि प्लेन का ग्लाइडिंग रेशियो 15:1 का है। मतलब अगर प्लेन 15 किलोमीटर आगे की ओर जाएगा तो इस दौरान हाइट में 1 किलोमीटर की गिरावट आएगी। प्लेन अभी 11,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस हिसाब से वो ग्लाइड करते हुए कुल 23 मिनट तक उड़ान जारी रख सकता था और 168 किलोमीटर आगे की यात्रा कर सकता था। मूडी ने हिसाब लगाया कि इतनी देर में वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचकर लैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लान अच्छा था, लेकिन इसमें एक अड़चन थी।
जकार्ता से पहले ऊंचे पहाड़ पड़ते थे जिन्हें पार करने के लिए कम से कम 3500 मीटर की ऊंचाई बरकरार रखना जरूरी था। कैप्टन मूडी ने क्रू से कहा, अगर हम ऐसा न कर पाए तो प्लेन को मोड़कर इंडियन ओशियन में लैंड करने की कोशिश करेंगे। प्लेन को पानी में लैंड करने की ट्रेनिंग उन सभी को मिली थी, लेकिन इससे पहले कभी किसी बोइंग 747 को पानी में लैंड नहीं कराया गया था। फिलहाल क्रू के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स ने जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर उन्हें इस बात से अवगत कराया, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। वजह थी कम्युनिकेशन के दौरान हुआ एक कंफ्यूजन। ग्रीव्स ने एटीसी को बताया कि उनके चारों इंजन फेल हो चुके हैं, लेकिन एटीसी को लगा सिर्फ चौथा इंजन फेल हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसे बड़ी इमरजेंसी नहीं माना। कुछ देर बाद ग्रीव्स ने एक दूसरे प्लेन से संपर्क स्थापित किया। उस प्लेन के पायलट ने ग्रीव्स की बात एटीसी को बताई, तो एटीसी ने ग्रीव्स को लैंडिंग की मंजूरी दे दी। उधर पायलट मूडी की तमाम कोशिशों के बावजूद प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। इंजन के साथ साथ बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर चुके थे, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर हवा का दबाव गिरता जा रहा था, यानी ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी। मदद के लिए लोगों ने इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क का सहारा लिया। कॉकपिट में भी ऑक्सीजन मास्क की जरूरत थी, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स का मास्क ने उसी समय काम करना बंद कर दिया। पायलट मूडी ने जब ये देखा, उन्होंने प्लेन को नीचे की ओर तेजी से ले जाकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इस ऊंचाई पर क्रू और बाकी लोग बिना मास्क के भी सांस ले सकते थे, लेकिन इस चक्कर में प्लेन इतना नीचे आ चुका था कि अब उसके जकार्ता के पहाड़ों के ऊपर से उड़ने की कोई संभावना नहीं थी। पहले से बनाए प्लान के अनुसार कैप्टन के पास सिर्फ एक चारा था। उन्होंने प्लेन को मोड़ा और उसे इंडियन ओशियन में लैंड करने की तैयारी शुरू कर दी। कैबिन में यात्री समझ चुके थे कि स्थिति गंभीर है। इसके बावजूद कैप्टन ने अनाउंसमेंट करते हुए उनसे कहा, देवियों और सजनों, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। प्लेन के चारों इंजन खराब हो चुके हैं, हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। शायद कैप्टन के संयम का असर था, क्योंकि प्लेन के अंदर कोई भगदड़ नहीं मची। लोग शांति से अपनी सीटों पर बैठे थे। हालांकि कईयों ने एयर होस्टेस से कलम और कागज मांगा ताकि वो अपने प्रियजनों के नाम आखिरी संदेश लिख सके। प्लेन नीचे की ओर लैंड हो रहा था और इंजन अभी भी बंद थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। रीड और बाकी क्रू ने इंजन चालू करने की कोशिशें की। अचानक प्लेन के इंजन नंबर 3 में एक्टिविटी महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी स्पीड पकड़ी और मिनटों के अंदर बाकी 3 इंजन भी चालू हो गए। कैप्टन मूडी ने तुरंत प्लेन की कमान संभाली और फ्लाइट को 4500 फीट तक ले गए। उन्होंने जकार्ता एयरपोर्ट से संपर्क किया। इतनी देर में प्लेन का एक इंजन फिर बंद हो गया और बाकी के 3 इंजन भी कभी भी बंद हो सकते थे, इसलिए जल्द से जल्द लैंडिंग करना जरूरी था। कैप्टन मूडी ने रनवे पर निगाह डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। सब धुंधला नजर आ रहा था, जबकि पहले की ही तरह मौसम अभी भी पूरी तरह से साफ था। जब प्लेन एयरपोर्ट के एकदम नजदीक पहुंच गया, तब जाकर कैप्टन मूडी को ये एहसास हुआ कि प्लेन के सामने का शीशा किसी चीज से ढका हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस पर पेंट कर दिया हो। आखिर में मूडी ने एयरपोर्ट के लैंडिंग गाइडेंस सिस्टम की मदद ली और लगभग ब्लाइंड लैंड करते हुए प्लेन को नीचे उतारा। किस्मत से प्लेन लैंड हो गया और प्लेन में बैठे किसी यात्री को खरोच तक नहीं आई। मूडी और उनके साथी काफी खुश थे, लेकिन उन्हें एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि साफ मौसम में प्लेन में एल्मोस फायर क्यों दिखी। तहकीकात से ये बात सामने आई कि पता चला प्लेन के बंद होने की वजह एक ज्वालामुखी था। प्लेन जकार्ता के पास एक एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ रहा था, जिसके चलते ज्वालामुखी से उठने वाले धुएं और राख के कारण प्लेन के इंजन ठप हो गए थे। इस घटना के महज 15 दिन बाद एक और ऐसी ही घटना हुई। तब जाकर इंडोनेशिया की सरकार ने ज्वालामुखी के ऊपर से जाने वाला रूट ही बंद कर दिया और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक नए रास्ते को चालू कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी।